नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं आज हम सी डी एस वन 2024 के अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चंस जब आप सी डी एस के देखते हैं तो वो आपके लॉजिक्स को भी डेवलप करते हैं और आने वाले एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चंस का जो बेस है वो आपको इस तरफ से ही तैयार होता दिखाई देगा अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली करके जाते हैं तो ये आपकी तैयारी का एक हिस्सा होना चाहिए। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दे रखा है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है -100। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या इस तरह की इनफाइनाइट सिचुएशन बन सकती है, ये इक्वेशन बन सकती है। इस तरह की सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी जो है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x -100। इस तरह की सिर्फ एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -100 और इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो उसकी इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं। तो हर बच्चे को ये बात पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर कितना, 0। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है 2 तो माइनस का 2, साथ में एक्स आएगा तो एक्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 100 दे रखा है तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 100 बराबर कितना, 0। क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये। अब ये इक्वेशन क्या है, ये कहीं मैच कर रही है। हाँ सर, ये तीसरे में मैच कर रही है क्योंकि ये ओनली एक इक्वेशन है जो इस टाइप की बन सकती है। तो बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि किसी इक्वेशन का किसी पॉलिनोमियल का एक जो जीरो है वो 2 है तो आपको जो अदर जीरोज हैं या अन्य शून्यक हैं उनके वर्गों का योग बताना है। तो इसको मैं ट्रिक से बताने से पहले आपको पहले बेसिक समझा दूंगा। देखिए देखिए, अगर x 0 2 है तो x बराबर 2 सेटिस्फाई करेगा। x बराबर 2 इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x बराबर 2 अगर इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरा देखें, एक्स क्यूब x बराबर 2 रखते ही ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस का 6x माइनस 1 इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जरा देखें तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 तिया 12 आ जाना है। उसके बाद माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू 8 आ गई तो जरा इक्वेशन देख लीजिए। अब इक्वेशन आपकी क्या बन रही है, एक्स क्यूब प्लस 3x² उसके बाद माइनस का 6x और माइनस का 8। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं, चलिए जरा चेक कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा चलिए अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि इसका एक रूट आपका क्या है, एक रूट x है तो x-2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x-2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो x-2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। x-2 से इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x²। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 5x²। ये आगे -6x। उसके बाद फिर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5x तो ये आ जाना है बच्चों 5x² और ये आ जाएगा माइनस का 5x की 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10x। सॉल्व करेंगे तो माइनस और ये प्लस तो ये आ जाना है 4x।
4x के बाद माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और x माइनस 2, इसका मतलब ये है कि 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से करेंगे, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी कि ये आ गया आपका, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो अदर रूट है, ये जो इक्वेशन है वो ये है x माइनस 2, जो कि हमें पता है। बाकी बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसको तोड़ा जा सकता है x प्लस 1 और x प्लस 4 में। कैसे तोड़ा जा सकता है सर, अचानक से कैसे बता दिया? देखो ध्यान से इस बात को समझो। 5 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनका सम 5 के बराबर हो और प्रोडक्ट 4 के बराबर हो। तो आप कहोगे कि सर 1 और 4, अगर 1 और 4 है, दोनों प्लस के हैं, तो आप इसे इक्वेशन को सीधा लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। तो रूट्स इसके क्या क्या हो गए सर? पहला रूट हो गया माइनस का 1 और दूसरा रूट हो गया माइनस का 4। और जब दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, जब दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा? प्लस का 17 मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज पी एक्स बराबर x4 प्लस a3 x³ प्लस a2 x² प्लस a1 x1, उसके बाद प्लस a0, और क्यू एक्स की वैल्यू भी ये दे रखी है। और बताया गया है कि पॉलिनोमियल्स अल्फा बीटा गामा, और ये आपको ये जीरोज हैं पी एक्स के, और अल्फा बीटा गामा और लैम्डा ये जीरोज हैं क्यू एक्स के। तो आपको पी एक्स माइनस क्यू एक्स अपॉन में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, अगर इसके जीरोज, अगर पी एक्स के जीरोज अल्फा बीटा और गामा है, पी एक्स कुछ भी पॉलिनोमियल है, अगर इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा और ये, तो क्या पी एक्स को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस अल्फा ये सेटिस्फाई, ये इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस गामा इसका फैक्टर होगा, और एक्स माइनस ये इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से क्यू एक्स को क्या लिखा जा सकता है सर? क्यू एक्स के कौन कौन से फैक्टर हैं? अल्फा बीटा गामा और लैम्डा। अल्फा बीटा गामा और लैम्डा इस क्यू एक्स के फैक्टर हैं। तो क्यू एक्स को इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा फैक्टर है तो एक्स माइनस अल्फा इस इक्वेशन का फैक्टर होगा या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस गामा भी फैक्टर होगा, और एक्स माइनस लैम्डा भी फैक्टर होगा। अब आपसे पूछा गया है कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स किस तरह से निकालोगे? अगर मैं पी एक्स में से क्यू एक्स घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? अल्फा बीटा गामा ये पोर्शन तो आपका आ जाएगा कॉमन, तो ये कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये कॉमन आ गया। बचा क्या? बचा ये एक्स माइनस, इसमें से एक्स माइनस लामा घटाएंगे तो एक्स माइनस माइनस का एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा? एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्या है? अब इसके नीचे ये है पी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू, और इसके नीचे क्या रखने को बोल रहा है? इसके नीचे रखने को बोल रहा है अल्फा बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो डिवाइड कर दीजिए, बचेगा क्या? बचेगा लैम्डा माइनस का, और ये आपका आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ बड़ी बेसिक सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। के का अधिकतम मान जिसके लिए इक्वेशन के मूल वास्तविक हैं। अच्छा, इक्वेशन के मूल वास्तविक क्या होता है? मूल वास्तविक तब होते हैं जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। 2x² माइनस का 4x प्लस का k, ये जीरो के बराबर दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा पूरा, और ये आपका क्या हो जाएगा? c हो जाएगा।
रियल रूट्स के लिए अगर मुझे रूट से चाहिए रियल, अगर मुझे रियल रूट्स चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac या तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है बी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाना। उसके बाद माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, के है। ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, के को इधर, के वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे तो ये बड़ा होना चाहिए 8 के से। इससे ये 2 बार चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि के जो है या तो 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए। तो और के की मैक्सिमम वैल्यू मुझे लेनी है तो के की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि आप के को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन ये है कि के 2 से छोटा ही आएगा या 2 के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, p बराबर क्यूब रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब अंडर रूट में दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है, तो p क्यूब प्लस का 3bp की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं बच्चों। पहला तरीका यह है कि आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको एक इक्वेशन 3 फंक्शंस दे रखे हैं तो आप किसी एक फंक्शन को अपनी तरफ से 0 मान लीजिए। किसी एक फंक्शन को 0 मानेंगे तो कंडीशन में जो 0 मानेंगे उस फंक्शन को, उसी फंक्शन को आप यहाँ भी 0 मानेंगे। तो मैं b को 0 मान लेता हूँ। b को 0 मानते ही, सर b को 0 क्यों माना, b को 0 इसलिए माना क्योंकि b को 0 मानते ही ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर b 0 मानता हूं तो ये भी 0 हो गया और उसके बाद ये भी पूरा आपका 0 हो गया। तो अब आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, तो क्यूब रूट में ए और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो ए, तो यानी कि पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यूब रूट 2। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, ये पी की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस ए और ये ए माइनस ये ए हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पी की वैल्यू आ गई है क्यूब रूट में 2a। अगर क्यूब रूट में 2a आ गई तो पी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर पी क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 2a और 2a ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हमें आंसर इजीली मिल रहा है तो हमें बहुत अपनी तरफ से उसे खुद से ही टफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉलेज का टेस्ट है और ये भी आपकी नॉलेज ही है कि आप चीज़ों को किस तरह से इजीली डील कर सकते हैं। SCF ऑफ x4 माइनस 13x² y² प्लस माइनस 300 y²। ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो 13 देखकर आप कहेंगे कि सर 13 के ऐसे दो फैक्टर्स करो, ऐसे दो टुकड़े करो जिनका प्रोडक्ट आपका 300 आना चाहिए। तो 25 गुणा 12 300 होता है, 25 12 300, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 और प्लस का 12। तो मैं इसे सीधा सीधा सॉल्व कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, x4 माइनस का 24 25 x² y², ठीक है, प्लस 12x² माइनस का 300 y4। अब मैं x² अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा x² माइनस का 25 y²। उसके बाद फिर अगर मैं 12y² कॉमन निकालूं तो ये बचेगा x² माइनस 25 y²। उसके बाद x² माइनस 25 y² आप फिर कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा साथ में x²
प्लस का 12y²। अगर मैं इसे आपको यहीं बता देता कि सर x4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25y² ले लीजिए, और उसके साथ फिर एक्स स्क्वायर प्लस 12y² ले लीजिए, तो भी आपको आंसर आ जाता है। उसके बाद जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करते हैं वैसा वैसा आपको समझ में चीज़ें आती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25y² को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 5y, और एक्स माइनस का 5y, एक्स प्लस 5y और एक्स माइनस 5y। अच्छा, एक्स प्लस 5y और एक्स माइनस 5y, मैं चाहूँ तो इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उससे पहले मैं इस पर जाता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे है? ये एक्स क्यूब माइनस का 5y³, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स माइनस 5y। फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर यानी कि 25y², उसके बाद फिर दोनों का जोड़ और फिर प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25y² प्लस 5xy। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 25x² प्लस 5xy तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। एक्स माइनस 5y इधर भी है, और एक्स माइनस 5y इधर भी है, और एक्स माइनस 5y मेरे ऑप्शन में भी है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5y। जब आप इसे भी सॉल्व करते हैं तो इसे भी सॉल्व करने के बाद आप एक्स माइनस 5y पर ही पहुंचेंगे। इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आप इसे ध्यान से समझो। एक्स क्यूब माइनस का 5x² y करेंगे, उसके बाद फिर x² y करेंगे, तो ये 4x² y ही रहा। उसके बाद फिर इसे माइनस का 5x² y कर देंगे, और ये प्लस का x² y नहीं 5xy² और xy², ये आ गया। उसके बाद फिर माइनस का 5y³, जब आप 100 कॉमन लेंगे तो आपको x माइनस 5y हर जगह से कॉमन आता चला जाएगा, तो वही आपका अगेन एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि x भी 2 से बड़ा है और y भी 2 से बड़ा है, तो 768 और x की पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर का जो एचसीएफ है वो 32xy है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं 768 का ऑपरेशन करता हूँ तो 768 मुझे देता है क्या? सर 2 की पावर 8 यानी कि 256 इंटू 3 की पावर 1। दूसरी टर्म इसमें दे रखी है x की पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर, और इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 32xy इनका एचसीएफ दे रखा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं x की जगह क्या ऐसा नंबर मानूं, देखो x 32 का मतलब है ये है 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब 2 की पावर 5 है, ये x की पावर 6 है, ये y का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 5 इसका एचसीएफ है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5 इसमें भी रिप्रेजेंट है और इसमें तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर 5 के लिए या तो आप x को 2 मान लीजिए। अगर मैं x को 2 मानता हूं तो सर 2 की पावर 6 हो जाएगी ये, और 2 की पावर 6 का मतलब है कि यहाँ 2 की पावर 6 होना चाहिए। तो अगर मैं x, तो 2 की पावर 6 यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो अगर आप x को 2 मानते हैं, x की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? सर 2 की पावर 5 और ये भी x है, ये भी x है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। उसके बाद 3 की पावर 1, अगर मैं y को बचा हुआ 3 मान लूं तो 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, और इनका एचसीएफ कितना है? तो इसका मतलब अगर मैं 2 को x मान लेता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं 2 को x मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा x की पावर 8, और 3 को अगर मैं y मान लेता हूँ तो 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1, देखो बच्चे, अगर मैं 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 को, या x की पावर 8 और x की पावर 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो x की पावर 6 आएगा, और x की पावर 6 ऑलरेडी आपको यहाँ दे रखा है, तो 2 x बराबर 2 सेटिस्फाई हो गया।
और एक वाई की पावर 1 और वाई की पावर 2 का एचसीएफ भी आपको वाई मिलेगा, तो ये भी सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 5। आपका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा आसान सवाल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि एक्स की पावर 4 के और x की पावर 4k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 4k प्लस 6, ये है आपका 2 4 6। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, 4k प्लस का 6, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें आप मुझे बताइए कि ये किससे इनमें से डिवाइड होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में वो पूछ रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस और नो। इस पॉलिनोमियल को अगर x4 प्लस 1 से डिवाइड करूं तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवीजन का रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस और नो। दोनों चीजें यस और नो में पूछी हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए x की पावर 4 के। जब x की पावर 4 की कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बनेगा? सर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ x की पावर 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे और तो x की पावर 4 के, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलो आपका है, उसके बाद यहाँ से x4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर। अगेन आप एक लाइन और लिखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल लिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया, और जिस फॉर्म में आ गया तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसका फैक्टर है और 1 प्लस एक्स फोर भी इसका फैक्टर है। तो बोथ 1 एंड 2 डिवाइड जब करेंगे तो कोई दोनों में से कोई भी आपको कोई रिमाइंडर नहीं देगा, दोनों जीरो रिमाइंडर देंगे। तो आंसर सी, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 अपॉन में। जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करना क्या है, हम a से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का, भाई आगे 1 अपॉन ए लिख देंगे और उसके बाद 3। ध्यान देंगे जब मैं a से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा a, इससे डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन ए और इसे डिवाइड करूंगा तो 3। तो a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 3। उसके बाद आगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा b प्लस का 1 अपॉन बी और उसके बाद कितना मिलेगा 3। हमें पता है कि फंक्शन, हमें एक चीज पता है कि अगर कोई फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी वरना 2 से बड़ी होगी, या तो 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है तो आपको इस फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो ये 2 प्लस 3 हो गया, ये तो कांस्टेंट है। इस फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी, और ये कांस्टेंट फंक्शन आपका 3 और चल रहा है। तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 5, इसकी मिनिमम वैल्यू 25 जाएगी, 25 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि ए बी सी 3 साइड है एक ट्राइंगल की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्राइंगल इक्विलेटरल है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, वन एंड ओनली कंडीशन इसकी ये है, इसको सेटिस्फाई करने की, कि ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। तो अगर ए बराबर बी बराबर सी होगा तो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं, और तीनों साइड बराबर है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट से आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। अब आंसर अगर फर्स्ट या सेकंड किसी में से भी दिया जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा। अगर दोनों का यूज होकर आंसर दिया जा रहा है, किसी एक से आंसर नहीं दिया जा रहा, आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके
जैसे कुछ फैक्ट आपने यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, दोनों फैक्ट से एक कंक्लूजन तैयार करके अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर ना पहले से आंसर दे सकते हैं, ना दूसरे का यूज करके दे सकते हैं, ना दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके आंसर दे सकते हैं, तो आपका डी होगा। और अगर या तो सिर्फ पहले से दिया जा रहा है और दूसरे से नहीं दे सकते, या दूसरे से दे रहे हो तो पहले से नहीं दे सकते, तो आपका आंसर होगा ये। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ प्रॉपरली आ गई होगी। अब किस तरह से आंसर देना है कि सर स्टेटमेंट 1 से तो इसका आंसर दिया जा रहा है, अब स्टेटमेंट सेकंड आपका ये, तो 3a² प्लस 3b²। तो आप मुझे बताइए कि 3a² को मैं लिख सकता हूँ a² प्लस का 2b², लिखा जा सकता है सर। और इसको लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, देखो हमें एक चीज पता है कि अगर एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनता है जिस पर के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है और वो आपके एसएससी में सीडीएस में लगातार पूछा जाता है, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, तो अगर आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ब्रैकेट में स्क्वायर में अगर 0 है, स्क्वायर में अगर कोई फंक्शन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से ही अगर 0 निकल के आता है तो इक्वेशन की वैल्यू 0 चली जाएगी, अदरवाइज 0 नहीं जाएगी। तो अगर आपको कहीं भी स्क्वायर के साथ चीज़ें जुड़ रही हैं और उसके बाद बराबर में 0 है, तो आप उन्हें ब्रैकेट को ही 0 मानकर सॉल्व कर सकते हैं। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3a² है और यहाँ 2ab है, हमें पता है 2ab इधर आएगा। तो अगर इसे मुझे स्क्वायर बनाना हो तो यहाँ इसके साथ क्या होना चाहिए, a² प्लस b² होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक a² ले लूँगा, 3a² में से मैं एक a² ले लूँगा और एक यहाँ से b² ले लूँगा और ये माइनस का 2ab ले लूँगा। तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा a माइनस b²। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या? सर बचा ये, इसमें से बचा 2a², इसमें से बचा 2a² और इसमें से बचा 2b², और उसके बाद ये आ गया 2c का स्क्वायर। चलिए, तो 2a² प्लस 2b²। चलो, अब आप मुझे बताइए कि अब आप आगे को इससे किस तरह से करेंगे। तो BC की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। BC का मतलब क्या हो जाएगा, 4c² अगर आपको दे रखा है, अगर आपको 4c² दे रखा है तो इसे आप 2c² और 2c² कर लीजिए प्लस का। तो 2a² प्लस 2c² प्लस का 4c हो गया, 2b² प्लस का 2c² प्लस माइनस का 4c हो गया। तो इसे लिख सकते हैं 2 b माइनस सी का स्क्वायर और उसके बाद 2 c माइनस ए का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर, जो a माइनस बी अगर 0 के बराबर है तो a b के बराबर होगा, b c के बराबर होगा और c कितने के बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन आपका क्या है, इक्विलेटरल, ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है। तो दोनों कंडीशन में से किसी से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आइदर 1 और 2, तो आपका ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पैटर्न पता है कि आप इसे किस तरह से चेंज करते हैं और ब्रैकेट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। आशा करता हूँ ये 10 के 10 क्वेश्चंस अलजेब्रा के जो सीडीएस में आए हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन या आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।